अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बने रहिएगा वीडियो में शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में आपका वक्त नहीं ज़्यादा लेंगे। आज चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस्लामी तारीख। हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बनी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में इनका तज़किरा किया है। वो तौरात के हाफिज़ और बड़े आलिम थे, यानी तौरात के हाफिज़, यानी उन्होंने तौरात किताब को हाफिज़ किया था और बड़े आलिम थे। जब वक्त नज़र बादशाह ने अपनी इसराइल को शिकत दी, यानी अपने इसराइल को शिकत दी, यानी हरा दिया, सख्त दी कर फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस बिल्कुल तबाह कर दिया। बिल्कुल तबाह कर दिया था। जीत मतलब उसने बैतुल मुक़द्दस को, फ़लस्तीन को तबाह कर दिया और गुलाम बनाकर हाबिल ले गया और तौरात के तमाम नुस्खों को जलाकर राख कर दिया और वो तौरात जैसी अजीम आसमानी किताब से महरूम हो गए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम को दोबारा राबियतुल मुक़द्दस आबाद करने का हुक्म दिया। इन्होंने इसकी दीवानी यानी इनकी ने वीरानी को देखा, मुक़द्दस की, उसकी वीरानी देख कर हैरत का इजहार किया। तो अल्लाह ताला ने 100 साल तक उन पर नींद तारी कर दी, यानी उन्होंने हैरत से देखा तो अल्लाह ताला ने उनको ऊपर 100 साल के लिए नींद तारी कर दी, मतलब 100 साल तक सोते रहे। तो 100 साल तक नींद तारी कर दी। जब 100 साल सोने के बाद बेदार होकर देखा कि बैतुल मुक़द्दस आबाद हो चुका है, तो हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम ने पूरी तौरात सुनाई और इसे आखिर तक लिखाया। इस अजीम कारनामे की वजह से यहूदी इन्हें अकीदे में खुदा का बेटा कहने लगे और आज भी फ़लस्तीन में यहूदी का एक फ़िरका हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम खुदा का बयान कहता है और इनका मजमाना करके उसकी इबादत करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इनके उस गलत अकीदे की इस्लाह फरमाई कि वो अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं। फ़लस्तीन के दोबारा आबाद होने के बाद 50 साल तक लोगों की इस्लाह करते हुए तकरीबन 685 साल कबल मसीह इराक के गांव में सरा आबाद में इंतजार फरमाया, मतलब 445 साल कबल मसीह इराक के गांव साइज आबाद में इंतजार फरमाया। हज़रत हबीब अलैहिस्सलाम के हक़ में दुआ खजूबा बद करके मौका पर हज़रत हबीब अलैहिस्सलाम का कूंदा जख्मी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक थूक उसके लगाया तो बज़ा अपनी जगह पर छिड़के। तो सख्त गैब हज़रत हबीब अलैहिस्सलाम के हक़ में दुआ अजीज़ गरुआ बद के मौका पर हज़रत हबीब अलैहिस्सलाम का कंधा, यानी ये कंधा जख्मी हो गया था, कंधा जख्मी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक थूक उस पर लगाया तो बज़ा वापसी, यानी बज़ा बापनी जगह पर चढ़ गया, ठीक हो गया। यानी उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ लगाया तो वो अपनी जगह पर ही बैठ गया, यानी ठीक हो गया। एक सुन्नत के बारे में मूमन के हक़ में दुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा आय्युमा मुमिन
सब तू फज फज अल जालेका लहू कुर्बातन इलेका योमल कियामते। यानी तर्जुमा, ए अल्लाह, अगर किसी मूमन को ने बुरा भला कहा तो क़यामत के दिन उस कहने के बदले में इसे अपना एक फ़र्ज के बारे में सजदा सहूर, यानी सजदा सहूर करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदा सहूर कर ले। यानी खुलासा, अगर नमाज में कोई वाजिब भूल से छूट जाए या वाजिबात और फ़राइज़ में से किसी को अदा करने में देर हो जाए तो सजदा सहूर करना वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। यानी अगर आप भूल गए हो कोई बीच में नमाज को, तो आपको याद आया तो सजदा ज़रूर कर लें। बरकत वाला निकाह, यानी बरकत वाला निकाह, उसके बारे में एक अहम अमल की फजीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम से कम हो। सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम से कम हो। तो यानी इज्तिमा में वो जो जमात होती है, इज्तिमा होते हैं, उनमें लोग बहुत से निकाह कर लेते हैं क्योंकि कम से कम खर्चे में ही वो मतलब हो जाता है, उतने वहाँ कोई खर्चा नहीं होता है, तो वो सबसे बरकत वाला निकाह है। तो एक गुनाह के बारे में रसूल के हुक्म को ना मानना, यानी एक गुनाह के बारे में रसूल के हुक्म को ना मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग रसूल के हुक्म को खिलाफ, यानी जो लोग रसूल के हुक्मों के खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी अपनी मर्जी करते हैं, तो इनको इससे डरना चाहिए कि कोई आफत इन पर आ पड़े या उन पर कोई दर्दनाक अजाब आ जाएगा। यानी वो उन्हें डरना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी करते हैं, तो उन्हें डरना चाहिए कोई उन पर कोई परेशानी या कोई अजाब आ जाएगा, आफत इन पर आ पड़े या उन पर कोई दर्दनाक अजाब आ जाए। तो दुनिया के बारे में आखिरत की कामयाबी दुनिया से बेहतर है। दुनिया के बारे में आखिरत की कामयाबी दुनिया से बेहतर है। तो चलिए जान लेते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को जो कुछ भी दिया गया है वो दुनियावी ज़िंदगी है। मैंने इस्तेमाल की चीज़ों में और जो कुछ अजर व सवाब अल्लाह के पास है वो उस दुनिया से कहे बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी जो दुनिया में है आपके पास, वो आखिरत में जो आपने भेजा है वो आपके लिए दुनिया में जो चीज़ है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरत के बारे में डाढ़ और चमड़ी के मोटाई, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में काफिर की एक डाढ़ या एक दांत उहद पहाड़ के बराबर होगी और उसकी खाल की मोटाई 3 दिन चलने के सफ़र के बराबर होगी। यानी जहन्नुम में काफिर का कैसा हाल होगा? एक डाढ़, चलिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में काफिर की एक डाढ़ दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद पहाड़ आपने देखा होगा कितना बड़ा है, वो उसके बराबर होगा उसकी डांट और एक दांत तो बराबर होगी और उसकी खाल मोटाई 3 दिन चलने के बराबर तय करने के बराबर मोटी होगी उसकी खाल। जहन्नुम में काफिर की
बराबर होगी नशा और चीज़ों से एहतियात रखें, यानी नशा की और चीज़ों से एहतियात रखें। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशा वाली और अकल में खराबी पैदा करने वाली चीज़ों से रोका है। यानी कोई भी चीज़ हो आपके जिससे नशा हो जाए, भांग हो गई, शराब हो गई और बहुत सी जो चीज़ें हैं उससे आपको नशा हो, वो सारी चीज़ों से मना किया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहुत सी चीज़ें होती होंगी लेकिन मुझे नॉलेज नहीं, मैंने को बस जितनी पता है मैंने उतना बता दिया। क्योंकि जितनी भी नशा वाली चीज़ें दुनिया में, ड्रग्स है, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू वम्बाकू, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इनका नाम, तो चलिए अलग अलग नाम है उन सब चीज़ों के। तो वो सारी चीज़ें नशे वाली चीज़ें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई थी, खा नहीं सकते। तो चलिए आगे चलते हैं। फ़ायदा अतबाक लिखते हैं कि नशा वाली चीज़ों के नुकसान और असरात सबसे ज़्यादा दिमाग पर जाहिर होते हैं, लिहाजा उससे बचने की सख्त ज़रूरत है। कोई भी नशे वाली चीज़ अगर आप खाते हो तो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग पर असर पड़ती है। तो इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि आपको इस चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अगर आप इससे बचकर चलोगे तो आपका दिमाग सही सलामत रहेगा, तो फैसले भी सही सलामत लोगे। क्यों नशेबाज कभी फैसले सही नहीं करता। तो चलिए हमने जाना नशे की चीज़ सारी बेकार है। तो चलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजा को जल्दी ले जाओ, अगर मुर्दा नेक है तो उसको खैर की तरफ जल्दी पहुंचाओ, और अगर वो बद है तो उसको जल्दी अपनी गर्दन से उतार फेंको। यानी अगर वो बद यानी बुरा इंसान है तो उसे जल्दी से जल्दी उसे भी अपने वहाँ से मतलब मुर्दे को निकाल दो। इसमें लिख रहा है उतार फेंको, यानी उतार फेंको, इसका मतलब ये निकाल दो उसको जल्दी जल्दी घर में से। क्यों पहले से ही वो बद था, मतलब गुनहगार था, तो उसके अजाब हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से सभी तकलीफ में जो देख सकते हैं वो तकलीफ में रहते हैं। तो उनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि अगर वो नेक बंदा है तो भी जल्दी निकालो, अगर वो कुफ्फार है तो भी जल्दी निकाल दो, क्योंकि उसकी वजह से नेक है तो उसको यहाँ दुनिया में घुटन होती है, मुझे जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो, नेक ऐसा कहता है। और कुफ्फार की वजह से औरों को भी तकलीफ़ होती है दुनिया में, तो इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था उसने जल्दी लेकर उतार फेंको। तो चलिए आगे चलते हैं कि कितनी गुनाह की बात है। नेक इंसान तो जल्दी जाने की बोलता है, कुफ्फार को खुद दुनिया में से जैसे उसका इंतकाल फरमाया था तो अभी ज़िंदगी मतलब निकाल फेंको, उसे फेंकने की याद दी थी, उतार फेंको। क्यों चलिए आगे चलते हैं। सही रास्ता ही ज़िंदगी का असल रास्ता है, गलत रास्ते पे भटक कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, बेहतर है। क्योंकि बेहतर किस लिए, हम अगर हदीस की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, गौर करते हैं, उस पर चलते हैं तो हमारे लिए सब कुछ बेहतर है। हम चाहकर भी कुछ भी दुनिया में गलत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें डर है हमारे खुदा से, हमारे रसूल की बताई हुई बातों से, क्योंकि वो गुनाह होगा हम पे तो हमें डर लगता है। तो चलिए चलते हैं आगे। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस हदीस को इसलिए कहा गया कि आप लोगों को परेशानी न हो, सारी चीज़ें 2 शब्दों में आपके समझ में आ जाए। बहुत ही अच्छी खूबसूरती से इसमें समझा दिया गया है कि दोनों इंसान के बारे में छोटी सी वर्ड में समझा दिया गया है। अच्छा इंसान है तो भी जल्दी करो, अगर बुरा कुफ्फार है तो भी उतार उसे फेंको, जल्दी से उसे ले जाओ घर से। तो चलिए चलते हैं इस्लामी तारीख। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुंतखब करबो नबी और नबी इसराइल के हादी और मेहनमा थे। इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया था। तमाम अंबियाओं के कराम का दुश्वार रहा है कि वो अपने हाथ की कमाई से गुजर बसर किया करते थे, यानी वो सिर्फ अपने हाथ की कमाई से गुजर बसर किया करते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, क्योंकि हमें पता चलता है हदीस पढ़ने से कि हमें अपनी हाथ की कमाई पर ही
ये मतलब अपने हाथ जितना भी हम कमा रहे हैं उस पर ही हमको यकीन हो जाना चाहिए कि कोई भी ज़रूरत अपनी इतनी बड़ी मत करो किसी से हमें लेना पड़े। तो तब हम हदीस की बात पढ़ते हैं, तब हमें ये सारी नॉलेज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हदीस की बातें, हदीस में जुड़े रहना चाहिए हमेशा, यानी अपने अल्लाह अपने रसूल से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, ताकि हम कोई गलत रास्ता ना चुने। तो चलिए आगे चलते हैं। जकरिया अलैहिस्सलाम ने भी अपने गुजारे के लिए नजारी सुतारी बड़ी का पैसा अख्तियार कर रखा था। इन्होंने ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कुफालत व तरतीब फरमाई थी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे लेकिन इन्हीं कोई औलाद नहीं थी। इनकी कोई औलाद नहीं थी, बूढ़े हो गए थे बहुत, लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं थी और इनके ख़ानदान में कोई शख्स इनके बाद बनी इसराइल की रसद यानी हिदायत में नहीं बैठ सकता था। इनके बाद कोई इनकी गद्दी को मतलब उसको रियासत को नहीं संभाल सकता था, तो इसकी चिंता में वो लगे बैठे रहते। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं कि खिदमत अंजाम देने वाला नहीं था, इसलिए इन्हें हमेशा फिक्र रहती कि मेरे बाद ये काम कौन करेगा। एक मर्तबा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के फल देखकर पूछा कि मरियम ये कहाँ से आए, तो इन्होंने कहा ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा जो खुदा बेमौसम के फल देने पर कादिर है तो वो यानी बुढ़ापे में भी औलाद देने पर कादिर दे सकता है। चुनांचे इन्होंने अल्लाह ताला से एक नेक सालिया औलाद मांगी। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और बड़ी उम्र में हजरत यही सलाम जैसा बेटा अता फरमाया। मतलब अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आप जो मांगते हो अल्लाह ताला हो, जो अच्छा सच्चा इंसान है जो अल्लाह को पसंद है उनकी तमाम दुआएं अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो चलिए बने रहिए। एक फ़र्ज के बारे में असर की नमाज यानी असर की नमाज के बारे में, असर की नमाज की फजीलियत। एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और फिर लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया ये नमाज तुमसे पहले वाले लोगों पर भी फ़र्ज की गई थी, मगर इन्होंने उसको कज़ा कर दिया। लिहाजा सुनो, जो इसको पाबंदी से पढ़ता रहेगा और दोबारा सवाब मिलेगा, यानी जो लोग इसको पाबंदी के साथ पढ़ते रहेंगे और वक्त पर तो दोबारा सवाब मिलेगा। इसका मतलब दोहरा सवाब मिलेगा। तो चलिए एक सुन्नत के बारे में, क्योंकि असर की अजान लगती है उसी टाइम घर के काम करने का टाइम हो जाता है, तो औरतें घर के यानी किचन में घुस जाती हैं उसी टाइम असर की नमाज पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद। बहुत सी मतलब पढ़ने के पहले जो घुस जाती हैं वो नमाज अक्सर कज़ा कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी टाइम है नमाज में, हम इस काम को कर लें उस काम को कर लें, उसमें उनकी नमाज कज़ा हो जाती है। मतलब इस काम को इधर उधर ढकेलने में ही उनकी नमाज कज़ा हो जाती है। क्योंकि हम इसे अपनी फीलिंग के साथ बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभार हमें भी ऐसा ही लगता है कभी इसको नमाज अजान लगी अभी तो बहुत टाइम है, लो इसको सब्जी का मसाला भूनने में कितना टाइम लगेगा, भून ही लेते हैं इसको, तो टाइम लग जाता है। क्योंकि शैतान हमको भटका देता है उस टाइम। हम सिर्फ उस टाइम ही हमको तुरंत अगर हम निकल जाते हैं तो हमारी नमाज टाइम पे अदा हो जाती है। अगर उस टाइम हम नहीं निकलते हैं तो वो हमारी नमाज अक्सर कज़ा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि नमाज को पाबंदी से वक्त पर अदा करने से दोहरा सवाब मिलता है। नमाज तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उस टाइम उस मसाले की बंद कर हम चले जाएं नमाज पढ़ने के लिए तो हमारी टाइम पे नमाज भी अदा हो जाएगी, हमें दोहरा सवाब भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि काम को उस टाइम छोड़ दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कि हम लोगों को लगता है कि जी अभी तो 5 मिनट का काम है, अभी तो अजान लगी, अभी तो टाइम है, अभी तो जमात खड़ी होने में टाइम होगा, लेकिन हमें क्या पता कि शैतान हमें बहका कर बहुत लेट कर देगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मेहमान के अच्छे अल्फाज से
इस्तकबाल करना, यानी आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसको अच्छे शब्द में इस्तकबाल करना, यानी मेहमान आता है तो औरत कोई भी देख के सड़ा सा मुँह बना लेते हैं बहुत से, जिन्हें नॉलेज नहीं है, क्यों वो सोचता है ये आ गया हमें इसके लिए खाना वाना पकाना पड़ेगा जो हमारा परेशान में डाल देगा। और जिनको नॉलेज है, मतलब इनको दीन की बातें हैं, तो वो बेतना खुश होकर इस्तकबाल करते हैं। हमारे पास जो भी है वो मेहमान का ही है, अगर हमें उन्हें खुशी से पानी भी नमाजते हैं खुश चेहरे पे खुशी लाकर, तो मेहमान बहुत खुश हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे गोश्त रोटी खिलाओ और चेहरे पे शुक्राना पाल लो। तो चलिए चलते हैं मेहमान के अच्छे अल्फाज से इस्तकबाल करना। हज़रत अबन अब्बास रज़ा फरमाते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किबला बनु अहद अल कसीन के लोग आए, यानी उनके लोग आए, तो अल्लाह ताला तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहबा यानी आपका आना मुबारक हो, यानी मेहमान आपका आना मुबारक हो, मेहरबानी हमारी। तो फ़ायदा, जब कोई मेहमान आए तो खुश आमिद मेहरबा या उसकी तरह के अल्फाज कहना सुन्नत है, यानी बहुत मेहरबान, यानी बहुत मेहरबानी हमारे ऊपर कि आप हमारे घर पे आए, क्योंकि आप कोई भी आपके घर में आता है तो 40 दिन का रिज़्क तो वो लेके आता है, ये तो सबको पता है, लेकिन खुशखबरी भी साथ में लेके आता है। अगर हम मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, उनके ज़रिए से हम बहुत सारे पकवान भी बना लेते हैं, तो वो मेहमान ही नहीं खाता है, हमारे घर के सारा पूरा परिवार ही खाता है। वो मेहमान की वजह से हमें भी अच्छा खाना खाने को मिल जाता है, और मतलब वक्त गुजारने के लिए अच्छी खुशी भी मिल जाती है कि हमारे घर कोई आया। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि इस्तकबाल बड़ी खुशी के साथ किया करें। आपके चाहे पानी पिलाओ, लेकिन खुशी चेहरे पे, मुस्कान दिल से। तो चलिए चलते हैं आगे। एक अहम अमल की फजीलत, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना, यानी पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथी के लिए बेहतर सवा हो, और अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के हक़ में अच्छा हो, यानी पड़ोसी के हक़ में अच्छा सोचता हो, बुरा ना सोचता हो, पीठ पीछे बुराई ना करता हो। बहुत सी बुराइयां हैं पर जो वो करते रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक गुनाह के बारे में, रसूल की नाफरमानी, यानी रसूल की नाफरमानी करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सब उम्मती जन्नत में जाएंगे, मगर जिसने इनकार कर दिया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गर्ज क्या किया गया, या रसूल अल्लाह इनकार कौन करेगा? फरमाया, जिसने मेरी अताअत की जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो उसने इनकार कर दिया। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने मेरी अताअत की तो वो जन्नत में दाखिल हो गया, जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नमी हो गया। तो आप समझ सकते हो, काफ़ी समझदार हो। नाफरमानी का मतलब आप ना तो रसूल को, मतलब अगर आप रसूल की अता कर रहे हो तो आप 5 वक्त की नमाज भी वक्त पे अदा करोगे, क्योंकि ये रसूल ने बताया। आप बीवी का हक अदा करोगे, जी भी रसूल ने बताया। अच्छा सलूक करोगे, जी भी रसूल ने बताया। अताअत का मतलब जो उनने किया था आप वैसा करोगे तो उनकी अताअत हो गई, और आप वैसा नहीं करोगे तो उनकी नाफरमानी हो गई। तो चलिए चलते हैं। दुनिया के बारे में, माल के मुतालिक फरिश्तों का एलाज करना, माल के मुताबिक फरिश्तों का ऐलान करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ जब अल्लाह ताला के बंदे सुबह को उठते हैं और 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, इनमें से एक कहता है, ए अल्लाह, अच्छे कामों में खर्च करने वाले को मजीद अता फरमा, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह, माल को अच्छे कामों में खर्च करने की बजाय रोक कर रखने वाले का माल जाया फरमा दे। यानी सुबह 2 फरिश्ते, चलिए एक बार और पढ़ के सुना देते हैं आपको। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ जब अल्लाह के बंदे सुबह उठते हैं, तो हर रोज़ जब अल्लाह के बंदे सुबह उठते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, आते हैं, मतलब अल्लाह के बंदे सुबह उठते हैं तो 2 फरिश्ते नाजिल कर दिए जाते हैं होते हैं। तो इनमें से एक कहता है, अल्लाह, ए अल्लाह, अच्छे काम करने वाले को, यानी
अच्छे कामों में खर्च करने वाले को मजीद अता फरमा, यानी खूब अता फरमा। जो जी अच्छे कामों में आपके बताए हुए रास्ते पर खर्च कर रहा है अच्छे कामों में, तो उसको मजीद अता फरमा। जो रोग ए अल्लाह जिसने रोक कर रखा है इसका माल जाया कर दे। मतलब जाया का मतलब ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं कि वो माल पता ही नहीं चलता कब बीमारियों में दवाइयों में खर्च हो जाता है। और बहुत से जाया होने के बहुत से वो हैं, जैसे कभी कारोबार में नुकसान हो गया, कुछ भी हो जाए लेकिन वो माल जाया हो जाता है। तो चलिए जब फरिश्ते दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कबूल भी करते हैं। आखिरत के बारे में क़यामत के दिन एमाल का बदला मिलेगा, यानी आखिरत के बारे में क़यामत के दिन एमाल का बदला मिलेगा, यानी जैसा आप एमाल करोगे वैसा ही आपको बदला मिलेगा। तो चलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स क़यामत के दिन नेकी लेकर हाजिर होगा तो उसको उस नेकी से बेहतर बदला मिलेगा, और जो शख्स बदी लेकर हाजिर होगा तो उसे बुरे अमाल वालों में ज़रूर उनके कामों की सज़ा दी जाएगी। यानी जो नेकी लेकर हाजिर होगा उसे नेकी का बदला मिलेगा, नेकी से बेहतर बदला मिलेगा। जितनी नेकी की है ना उससे भी बेहतर बदला मिलेगा। और जो शख्स ने बदी लेकर हाजिर होगा यानी बुरे अमाल किए तो उससे भी बुरे अमाल वालों को सिर्फ उनके कामों की सज़ा दी जाएगी। सिर्फ अमाल वालों को उनके कामों की सज़ा दी जाएगी, उन्हें कोई ऐसा बदला नहीं मिलेगा। जैसे नेक काम करने वाला नेकी लेके अल्लाह के सामने हाजिर होगा उससे डबल, उसे पता नहीं कितना उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो बुरा इंसान है उसे उसकी बुराई का ही बदला मिलेगा और कुछ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हर मर्ज का इलाज मौजूद है, यानी हर मर्ज का इलाज मौजूद है। तो हज़रत उस्मान रज़ा बयान करते हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था कि कुछ देहात के रहने वाले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या हम दवा करें? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदो ज़रूर दुआ किया करो, इसलिए कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा अल्लाह ने ना पैदा की हो सिवाय एक बीमारी के, और वो बुढ़ापा है। यानी बुढ़ापे का कोई दवा अल्लाह ने नहीं बनाई है, हर बीमारी की अल्लाह ने दवा बनाई है। इसलिए हर बीमारी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहतियाब अता फर्क दे, अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से निजात दिला दे। अल्लाह मेरी जो भी आपके दिल में है वो अल्लाह से मांग सकते हैं। कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिद के साथ अच्छा सलूक करो और रिश्तेदारों से, यतीमों और मस्कीनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, लोगों से खुश अखलाकी से बात करो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। मतलब इतने सारे काम आपको छोटी सी चीज़ में आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि 2 लाइन में आपको इतने अच्छे से समझा दिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन यानी वालिद और माँ बाप के साथ, वालिदैन के साथ अच्छे सलूक करो और रिश्तेदारों के यानी यतीम मस्कीनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो। तो चलें खुश अखलाकी से बात करो और नमाज कायम करो और अच्छे काम करो, ज़कात खैरात जो हज आपके ऊपर फ़र्ज़ है उन सारे कामों पे ध्यान दो। बुरे कामों से आप खुद ब खुद हट जाओगे, क्योंकि खुद तो फसाद फैलाते हो, अपने घर में भी कलेश होता है, दूसरे के घर में भी कलेश फैला देते हैं। तो इससे अच्छा अपना वक्त नमाज दीन, अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप मजलिस में जाकर बैठ जाएं। मजलिस से मतलब मस्जिद में जाकर आप बैठ सकते हो। मस्जिद में आजकल जमातें रुकती हैं तो मस्जिद में आप मजलिस में बैठ सकते हो, अच्छी बातें ही सीख के आओगे, बुरी बात नहीं सीखोगे। इस फसाद और इसे बुरी सोच से आपकी हिफाजत भी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।